देश में जब सबसे निर्धनतम जिलों की बात होती है तो मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले का भी नाम उभर कर आता है। ये जो टैग है पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ये काफ़ी समय से इस ज़िले के ऊपर लगा हुआ है। 40 से 50 साल हो गए हैं। हर 10 साल बाद घूम के कोई रिपोर्ट निकल कर आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आए, कोई माल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट आए, या फिर प्रति व्यक्ति आय की कोई रिपोर्ट आए, खेतीबाड़ी की कोई रिपोर्ट आए, उसमें झाबुआ का नाम ज़रूर होता है। बहुत सारे अफसरान, नेता, पत्रकार, सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ वाले सब इस गरीबी को दिखाकर, इस ज़िले की गरीबी को दिखाकर अच्छे अवार्ड पा गए, पद पा गए और अपने जीवन करियर में आगे बढ़ गए। लेकिन झाबुआ अभी भी यहीं पर ही खड़ा हुआ है। और झाबुआ का ये बस स्टैंड है। जिस समय हम झाबुआ में पहुँचे हैं, चुनाव का माहौल है और ये लोकसभा निर्वाचन 2024 ये लगाया हुआ है जिला प्रशासन झाबुआ नगर पालिका। और इस बस स्टैंड में बहुत सारी बसें हैं और हमारे मेज़बान परमजीत यहाँ पर मौजूद हैं। परमजीत राष्ट्रीय किसान संगठन के प्रवक्ता हैं और झाबुआ में हमारे मेज़बान हैं। सर, स्वागत है। तो आपका थैंक यू। तो मैं अगर बात करूं झाबुआ की, तो झाबुआ का जब नाम आता है अखबारों में, इसकी सबसे लिखा जाता है राष्ट्रीय अखबारों में, खासकर गरीब ज़िले के तौर पर। और कितने ही लोग इस गरीबी को बेचकर दिखाकर अपना करियर सेट कर गए, अवार्ड पा गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन झाबुआ अभी भी वहीं क्यों फंसा हुआ है? मध्य प्रदेश के मतलब लोग समझते हैं भोपाल और इंदौर। हाँ। जो भी आते हैं भोपाल या इंदौर। आप अगर झाबुआ में आए हैं तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में झाबुआ को चुने हैं। नहीं तो दिल्ली के पत्रकार जनरली भोपाल और इंदौर से ही मध्य प्रदेश को समझते हैं। इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपके चैनल को भी कि आप वास्तव में मध्य प्रदेश को समझने आए हैं। झाबुआ एक ऐसी ज़िला है जो देश के दूसरा सबसे गरीब ज़िला में से आता है। 68% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इससे एक ज़िला अलग टूट के बना है अलीराजपुर, वो 72% लोग हैं जहां पर गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी का मतलब 32 रुपया नहीं कमा पाते दिन भर, वो लोग गरीब हैं। यहाँ के लोग 68 लोग 100 में से 32 रुपया नहीं कमा पाते हैं। ये भारत के मीडिया के और प्रदेश के भी भोपाल के मीडिया में नहीं आने के कारण यहाँ के राजनीति में भी ये कोई बड़ा प्रभाव नहीं रख पाता है। झाबुआ एक अकेला लोकसभा नहीं है, 3 जिला मिला के एक लोकसभा होता है। इसलिए झाबुआ पे नहीं, झाबुआ की जगह रतलाम की नाम आ जाता है, लेकिन झाबुआ नहीं आता क्योंकि झाबुआ लोकसभा रतलाम के अंतर्गत आता है। तो ये ठीक आपने बोले कि यहाँ के लोगों को केवल लोग आते हैं काम करने। भारत की एक परिस्थिति ऐसी है, गरीबी बेचा जाता है, कहीं अमीरी नहीं बिकता है, और गरीबी बेच बेच के लोग अमीर बनते हैं। तो झाबुआ को बेच बेच के लोग अमीर बने हैं। यहाँ के रोज़गार की अगर बात करें तो वो गुजरात पे डिपेंड है। ये नहीं कि कोई रोज़गार ऐसी हो जो गुणवत्तापूर्ण हो या उनकी पढ़ाई के आधार पर दिया। यहाँ पर मेन रोज़गार है कि शरीर ही रोज़गार है और उसके सर पे ही लेके आपको सब कुछ चलना है। वही उनकी मजदूरी है, वही उनकी पूंजी है, वही सब कुछ है। यहाँ पर दिन भर कमाने का, अभी किसान संगठन ने जो मुद्दा उठाया कि मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए, 700 रुपया मजदूरी दिया जाए, वो बिल्कुल झाबुआ के लिए सही है मुद्दा। क्योंकि यहाँ पर 250 से 300 रुपये पे डेली काम करवाए जाते हैं, 8 से 10 घंटे तक काम करवाए जाते हैं। और मनरेगा के मालूम ही नहीं कि यहाँ पर काम मिलता भी है कि नहीं। एक सबसे बड़ी बात, झाबुआ के एक तहसील है मेघनगर, वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरी तरीके से, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले 10% भी झाबुआ के नहीं है, अलीराजपुर का नहीं है, रतलाम का नहीं है। उसमें काम करने वाले ज़्यादातर लोग या तो उत्तर प्रदेश या बिहार के हैं, और यहाँ के लोग काम करने गुजरात जाते हैं। और वहाँ से फिर इनकी शैक्षणिक योग्यता ये है कि आप अगर रोड पे 10 लोगों को खड़ा करके उनसे केवल इतना बोल दीजिए कि अपना नाम लिख लो, तो उसमें से 8 लोग अपना नाम नहीं लिख पाते हैं। इतनी पिछड़ा ये जगह पे है। आप अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, अच्छे से हिंदी भी ये लोग नहीं बोल पाते। ठीक है, इनकी अपनी एक भाषा है, उसे बोलते हैं, लेकिन सरकारी काम तो उस भाषा में नहीं होते, जिसके कारण यहाँ पर करप्शन भी भरमार है। हाँ। परमजीत, मैं देख रहा हूँ जैसे ये सामने मेरे 3-4 ककड़ियों की रेडी लगी हुई हैं, बच्चे इन पे बैठे हुए हैं। तो मैं इसको कोई टैबू के तौर पे नहीं दिखा रहा हूँ, कोई वैसे नहीं दिखा रहा हूँ कि देखिए बाल मजदूरी है, ये है। पेट पालने के लिए आपको कम उम्र में भी रोज़गार जाना ही पड़ सकता है। ये फैंसी आइडिया लग सकता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मजबूरी भी होता है। तो 3 बच्चे जो सामने जो ककड़ियाँ बेच रहे हैं, तो
क्या आपको देख के लगता है कि क्या ये सिर्फ इस बस स्टैंड की तस्वीर है या फिर ये झाबुआ के देहात तक की सच्चाई है कि बच्चों को भी रोजगार कमाना पड़ता है? नहीं, एक चीज़ समझिए, पहले इस ठेले पे ये देखिए, मुश्किल से 500 रुपये का सामान होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा कमाएगा तो दिन भर का 100 रुपया। एक परिवार दिन भर बैठेगा तो उसको दिन भर की पूंजी, वो भी सब बिकेगा तो 100 रुपया की प्रॉफिट होना है, इससे ज़्यादा का नहीं होना है। ये पूरी तरीके से अगर आप समझते हैं, पिछले साल मध्य प्रदेश में एक विधायक अपनी सैलरी 40,000 बढ़ा लेता है, ठीक ना। 11% से 42% सरकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में अपनी सैलरी 2 से 3 साल में कर लेते हैं। महंगाई तो सबके लिए बढ़ा, इनके पास 100 रुपया ही आना है। अब उस 100 रुपया में वो घर कैसे चलाएंगे? नहीं वो कापी खरीद सकते, नहीं पेन खरीद सकते, नहीं कपड़े खरीद सकते हैं, नहीं वो स्कूल भेज सकते हैं। जब वो भेज ही नहीं सकते, क्योंकि अगर रोटी कपड़ा मकान में तीनों में से पहले चुनने के लिए किसी को बोला जाएगा तो वो रोटी चुनेगा, रोटी के बाद ही कोई कपड़ा चुनेगा, उसके बाद कोई मकान चुनेगा। जब रोटी की संकट है तो फिर वो कहाँ से कर तो हमारे पास ही आ गया, अरे ककड़ी बेचते बेचते तुम तो देखने आगे भाग रहे हो। ये फिर बैठ गए। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। तो क्या ककड़ियाँ बेच रहे हो? हो। अच्छा, कहाँ के हो आप? कड़ावद। ये कितनी दूर है गांव आपका यहाँ से? बता तो दो, गांव कितनी दूर है, बात ही नहीं कर रहे। हाँ? अच्छा, कितनी ककड़ियाँ बेच लेते हो दिन में? कितने रुपए की ककड़ियाँ बिक जाती हैं? बिक जाती है 1500। 1200 रुपये की? हो। कितना बच जाता है उससे? बच जाता हाँ? क्या माता पिता कहाँ हैं आपके? घर पे हैं? हैं? हो। हाउ कर देते हो आप, बात ही नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हो, ककड़ियाँ चीरे जा रहे हो। तो ककड़ियाँ कैसे ऐसे काट के और मसाला लगा के बेचते हो? हो। तो ये आपके भाई बहन भी यही हैं? नहीं है। 3 हैं? हो। कहाँ हैं वो तीनों? वो घर। हो। अच्छा, वो छोटे हैं या बड़े हैं आपसे? छोटे। छोटे हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। ये जो बस स्टैंड है, मैं तो सिर्फ ककड़ी वाला ही देख रहा था, उधर जो बच्चा है ठेला लगाए हुआ है वो भी आप देखिए छोटा ही है और वो भी आइसक्रीम बेच रहा है। तो यहाँ पर जितने बच्चे रेडी फड़ी लगाए हुए हैं या फिर काम, सब 10 से 12 साल के, ऐसे कम उम्र के हैं। इनसे क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल। कितनी उम्र है कुणाल? कितनी उम्र है आपकी? कितने साल के हो? 11 साल के। तो ये क्या आइसक्रीम बेच रहे हो आप? तो आपको कितना रुपए मिलता है आइसक्रीम का बेचने का दिन भर का? कुल्फी पे मिलता है। कुल्फी पे मिलता है? हाँ, कुल्फी जितनी बिकेगी उससे। जितनी भी बिकेगी उसका कितना? उसका उनको देने का आधा ने हमारा नहीं। आधा ठेकेदार का, आधा आपका। अच्छा, पढ़ते हो आप? पढ़ाई पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? हाँ, जाता था। जाता था, अब नहीं जाते। कितने तक पढ़ाई करी? कौन सी क्लास तक पढ़े? कक्षा? तीसरी तरह की पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। तीसरे दर्जा पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा। तो नाम लिख लेते हो आप? है? नाम लिखना आता खुद का? अच्छा, लिख लेते हो? तो तीसरी क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा है कुणाल को, और कुणाल अभी आइसक्रीम बेच रहे हैं यहाँ पर। और एक हिसाब से प्राथमिक जो 5वीं तक की पढ़ाई है वो भी पूरी नहीं कर पाए और अभी बेचना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक मोटा हिसाब यही है कि घर में जितने भी सदस्य हैं झाबुआ में, वो सभी कमाने निकलते हैं। बच्चा 10 साल का हो जाता है, उसके बाद ही कमाने के लिए उसको जाना पड़ता है। माँ बाप भी कमाते हैं। एक चीज़ समझिए, आपको कुछ भी होगा 2 वक्त की रोटी तो जरूर चाहिए ना। हाँ। उसके लिए जो पैसे तो चाहिए। मान लेते कि मिनिमम जो मजदूरी इसका भेजेज जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है हर साल, वो भी अगर नहीं दोगे तो बच्चे को तो काम करना पड़ेगा, ठीक ना। उनको इस तरीके से नहीं है कि मेरे बच्चे को लोग प्रॉपर्टी के तौर पे समझते हैं कि 4 बच्चे हैं तो 4 लोग कमाएंगे तो 200 रुपया आया तो 800 रुपया आएगा। वो ये नहीं सोचते एक बच्चे की हमारी मजदूरी मारी गई तो 4 तो नहीं 800 रुपया गवर्नमेंट ले लिया या ठेकेदार ले लिया या कंपनी वाला ले लिया, ठीक ना। तो अगर जब तक इन लोगों को रोजगार
वो भी जितनी ज़रूरत है आज की महंगाई के दौर में उतनी पेमेंट के साथ नहीं होगा, तो हम ये सवाल उठाना बेईमानी होगा कि बाल मजदूरी हो रहा है, हम नहीं उठा सकते, ठीक ना, क्योंकि उनको पहले घर चलाना है, हमें उसको पहले देखना होगा। चाय खाने पे बैठे हैं, जो बस स्टैंड है झाबुआ का, उसमें एक चाय खाना है, चाय चल रही है, चाय बनाई जा रही है, लोग भी बैठे हैं। सब चुनाव होने वाला है आपका, तो चुनाव में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है, आप लोगों के, आम लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ के आम लोगों के? देखो, ये आदिवासी क्षेत्र है, झाबुआ जिला है, तो आदिवासी लोगों को मतलब यहाँ झाबुआ जिले के अंदर में जो बेरोजगारी इंसान है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये मोदी सरकार भी बोल रहे कि हम ये दे रहे हैं, लेकिन वादा करते खूब, लेकिन कोई वादा मतलब पक्का नहीं होते हैं, सब वादा काचा है। अभी 1200 रुपये महिला को दे रहे हैं, तो छात्रावृत्ति सब बंद हो गया, बालिका को सबको मतलब छात्रावृत्ति बंद हो गया। तो जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो बंद हो गया और 1200 महिला को, केवल ये 1200 रुपया भी महिला को दे रहे हैं, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। अभी जो मान लो कि कोई बुजुर्ग लोग है उसके लिए भी कुछ नहीं है। आपका नाम क्या और आप काम क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मिस्त्री काम करता, ठेके में काम लेके काम करता हूँ। अच्छा, मिस्त्री का आप काम करते हैं? हाँ। तो आप यहाँ इसी इलाके में काम करते हैं या बाहर जाके काम? नहीं, अपना यहाँ आसपास के क्षेत्र में, ग्राउंड क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में। अच्छा, हाँ। चाय आप? हाँ, ये भी ले। तो यहाँ का रीति रिवाज से मतलब बहुत इंसान मतलब गरीब इंसान है, तो ये केवल वोट मांगने आ जाते मतलब समय पे, बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन आ जाती है, लेकिन उनमें मतलब काम करते नहीं है लोग। अच्छा, कौन कौन उम्मीदवार है कांग्रेस और बीजेपी से यहाँ पे? यहाँ कांग्रेस से है कांतिलाल भूरिया है, बीजेपी से अपना अलीराज, ये कौन सा इधर का क्षेत्र का है, अलीराजपुर का है, अलीराजपुर का है, तो यहाँ का नहीं है। तो यहाँ मतलब पहले गुमान सिंह डामोर रहा, मतलब 5 साल उन्होंने रहा, तो भी कुछ काम नहीं करा उन्होंने, कोई काम नहीं करा गुमान सिंह डामोर ने भी, आज तक इनने कुछ काम नहीं किया। कहा झाबुआ जिले में कुछ काम में ही नहीं करा, ग्राउंड क्षेत्र में किसी को पुलिया तक नहीं दिए, सड़क में भी नहीं दिया किसी को, बस खाली नाम निकाल लेते कि हम ये काम करा, लेकिन काम नहीं निकालते ये लोग। ये बताओ कि आपके जो इलाका है झाबुआ, इसमें जो गरीबी है, गरीबी के लेकर बहुत बात होती है, क्या ये कभी चुनाव में मुद्दा बन पाई है? चुनाव में लोग गरीबी को देखकर वोट देते हैं? हाँ, हम करते हैं ये सब। अच्छा, ये तो कोई को देखते नहीं है, फिर देखते नहीं है, एक बार हमने सुना मैं ये करेंगे ये बोल देगा, हाँ, बाद में कुछ नहीं करते। बाद में कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, परमजीत आप एक बार आइए और आप ये बताइए मुझे कि किस दोनों यहाँ के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, इन दोनों कैंडिडेट्स की क्या हिस्ट्री है? कांतिलाल भूरिया तो शायद केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, और उस समय भी चाहते तो जिला को विकास कर सकते थे। कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे। अभी इनका लड़का है विक्रांत भूरिया, वो विधायक है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा आदिवासी समाज का अध्यक्ष भी रह चुका है वो। लेकिन कोई भी यहाँ पर काम ऐसी नहीं होता है जो जन के लिए होता हो। मैंने 2.5-3 साल से यहाँ पर संगठन का काम कर रहा हूँ, मैंने कभी जनप्रतिनिधि का नहीं देखा कि वो गाँव का भ्रमण कर रहे हैं। जब बुआई का समय आएगा तो खाद 350 से 400 रुपये इन लोग से पूछ सकते कि मिलता है। गर्मी का समय आ गया, पानी जो पुराना जो कहीं पर भी कुआं है या नहर जैसा है या नदी है, उसको खोद के पानी निकाल के पिएंगे, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रख। एक डैम बनाया गया, उससे इस शहर को आता है पानी, लेकिन वो डैम के पास जो गांव है उसको पानी नहीं दिया जाता। ये हालत बड़ी सिमलिया गांव के पास है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हरू बामड़िया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? गांव वडलिया। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? राष्ट्रीय किसान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के झाबुआ के। हाँ। तो आपके तो जो झाबुआ में जो किसानों की स्थिति है वो तो बहुत खराब, जैसे मैंने जितना भी मैंने जाना है, हाँ। खराब है। तो इसके लिए जो किसान है वो संगठित नहीं होते क्या? कोई लड़ाई ऐसे नहीं लड़ते? ये सर यहाँ का लोग जानते नहीं संगठन कौन है, संगठन में क्या है, क्या आपका फायदा मिलता है, ये जानते नहीं संगठन को। यहीं का झाबुआ का लोग आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है, जानते नहीं है।
कि अपने संगठन पहला पुराने अपने संगठन थे तो संगठन आप चलाइए और संगठन बन के रहिए, ये नहीं सोचते लोग, ये जानते नहीं है। आप भी आदिवासी समाज से? मैं भी आदिवासी किसान हूँ। अच्छा, आदिवासी किसान है। तो यहाँ खेती की मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता खेती है? का बारे में तो नहीं तो ढंग से बीज देते, बीज कम से कम 2500 2000 के 400 ग्राम बीज देते, और बीज आते कृषि विभाग में बीज आते वो किसानों के बांटने के लिए। तो ये सेठ बड़ा बड़ा करोड़पति पैसा वाला ये सेठ पैसा भर के खरीद लेते, और एक पैकेट कम से कम 2500 में 1500 में 2000 में ऐसे में उनका बीज देते कि तो किसान ले जाके वना बिल से वना गारंटी से ले जाके खेती में बोते, तो खेती में कहीं खराब हो जाते, कहीं उगते नहीं, कोई कहीं कैसा हो जाता है, तो कर्जा में बिल आदिवासी किसान पड़ जाता। और खाद आवे तो बड़ा बड़ा सेठिया खरीद लेते और गोदाम में भर लेते, और फिर 500 की 600 की बोरी बेचते, तो ये लोग ले जाके खाद डालते, और वो फसल कहीं गल जाते कहीं बिगड़ जाती, तो भील कर्जामान किसान कर्जामा। कितने किसान यहाँ पे, कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि किसान कर्जे में होंगे? बहुत है, पूरा एरिया मेरा आदिवासी किसान खेती करने वाला बहुत कर्जामा है। बच्चे बैठे, मेरी दिलचस्पी में भी बहुत ज़्यादा और क्या सामान पैक कर रखा है सारा। कहाँ जा रहे हो? गुजरात। गुजरात जा रहे हो? क्या नाम है आपका? विनय। विनय। तो ये सामान आपका ही है? अच्छा, ये बैग किसका है? हमारा ही। आपका ही है? किस दोनों भाइयों का सामान किसमें है? कौन से बैग में है? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, तो तीनों जाओगे आप लोग? मम्मी पापा भी जाएंगे। हैं? मम्मी पापा भी जाएंगे। तो गुजरात में आप लोग क्या करोगे जाके? अरे कुछ नहीं, हैं? बस ऐसा ही। क्या करेंगे? कुछ वहाँ पे काम करेंगे। तो जो फिर आपका एडमिशन कहाँ है? पढ़ाई कहाँ करते हैं आप? उधर ही करते हो? कौन सी क्लास में? 6 में। तुम भी पढ़ते हो? क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। आशीष, फिर गांव छोड़ के जा रहे हो अभी? कितने दिन पहले आए थे गांव में वापस? हैं? कब आए थे गांव? आए थे कुछ दिन से। हैं? आए थे ऐसे। थोड़ा तेज बोलो, इधर मुंह देख, इसके माइक में करके बोलो, हंस रहे हो। कब आए थे गांव? ऐसे ही आए थे। हैं? कुछ दिन ऐसे ही आए थे। कुछ दिन ऐसे ही आए थे? शादी वगैरह था? शादी वगैरह। तो शादी के लिए आए थे आप, अब वापस जा रहे हो? अच्छा, पापा कहाँ हैं? पापा यहीं कहीं पे हैं। गए हुए हैं जी। तो ये बच्चे हैं परिवार के समेत, ये बैग इनके रखे थे और ये बैग टांगे हुए थे, तो मुझे लगा कि इनसे बात किया जाए। और ये लोग गुजरात जाएंगे, अपना पूरा परिवार। तो ये बस स्टैंड पे ही आपको दिख रहा है कि बच्चे काम भी कर रहे हैं, बच्चे प्रवास भी कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। या जो प्रवास करते हैं लोग बाग पूरे परिवार के साथ करते हैं, अपने बच्चे, अपने पत्नी, सब लोग काम करने के लिए जाते हैं। आप यहीं के रहने वाले हो? गांव बाटे बड़े हैं। अच्छा, तो अभी वोट पड़ेंगे, वो चुनाव में आप क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? तो वोट डालेंगे, क्या करेंगे? वोट ही डालेंगे, या फिर कोई मुद्दे नहीं हैं? हैं? कोई समस्याएं, कुछ दुख तकलीफ, कुछ ऐसा? तो नहीं काम में नहीं जा रहा हाल, वोट पड़ी जाए पसी जाऊँ, काम में नहीं जाइएगा। अच्छा, वोट डाल के जाएंगे आप? किसको वोट डाल रहे हैं? जिनका आ रहा है उनके साथ में डालेंगे, सब डालेंगे, वहाँ हम डालेंगे। सब डालेंगे, वहाँ डालेंगे, फिर भी बता तो दो। क्या बताएं फिर? आपका क्या नाम है? कालू। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी हूँ कर। खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी में क्या उगाते हैं आप? हाँ? क्या उगाते हैं? मक्की, कफा, छोर हूँ सब करेंगे। सब कर लेते हैं। हाँ, तो फायदा होता है खेती में? कितना कमा लेते हो खेती से? हाँ, ओसी जमीन खरीद पर 5-10 बीघा जमीन में ओसी कमाया भाई। खेती कम जमीन, आटा पड़ी गया भाई ज़्यादा है, कम जमीन है। हाँ, तो उस जमीन कितनी कमाई हो जाती है? 20-1 हज़ार रुपये कमाई हो जाती है? 20-30 ये था ही जाए, खर्चा पानी काटता। खर्चा पानी काट कर 20 से 30 हज़ार रुपये। तो ये सालाना कमाई है एक साल में। तो 20 से 30 हज़ार रुपये तो बहुत कम होते हैं। महीने के हिसाब से देखें तो 2,500 रुपये हुए, तो उससे काम चल जाता है।
હું કરે વિયાજ વાળા કાઢીને કરવું પડે ને એવું કરવું પડે વાદી વાળા પૈસા કાઢવા પડે શું કરે એમાં પરિવાર લાંબો છોડો તો વાદી વાળા પૈસા કાઢીને ખાવા પડે अब नहीं એમાં 20-25 માં તો આખું વરે નીકળે નહીં કઈ अच्छा तो महीना निकलता नहीं है साल नहीं निकला 105 महीना निकलता है 2-4 महीना निकलता। तो फिर उसके लिए फिर आपको मजदूरी करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे जो आधा खेती बाड़ी करा आधा मजदूरी पे नहीं काम करेंगे करिए। तो ये एक मिला जुला रोल इस इलाके के किसानों का रहता है कि वो कुछ समय खेती करते हैं, कुछ समय फिर वो मजदूरी करते हैं। तो हम झाबुआ ज़िले में है मध्य प्रदेश के, और झाबुआ ज़िला इंदौर संभाग में आता है। तो इंदौर शहर आपने देखा होगा और उसी संभाग का ये ज़िला है झाबुआ, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर 13 मई को चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश से। हम ऐसी ही रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो आप देखते रहिए गाँव सवेरा।